हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग किसी कंपोनेंट की टर्निंग करते हैं ना, तो एक बड़ा ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसको आप चैटरिंग कहते हैं। इस प्रकार का मार्क कंपोनेंट के ओडी पर आता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल होता है कि सर चैटरिंग को कैसे कंट्रोल करें। चैटरिंग हमारा समझ से सारे लोग समझ रहे होंगे, ओडी के ऊपर एक चैटर मार्क आने लगता है, ठीक है ना। तो देखिए, इस चैटरिंग का कोई एग्जैक्ट रीजन तो ये नहीं है कि इसकी वजह से आ रहा है, बट जो उसके संभावित कारण हैं उस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, जो चैटरिंग आने का जो रीजन है ना, एक तो ये है पहला कि आपका ओवर हैंगिंग होता है, कुछ भी ओवरहैंग। अब ओवरहैंग में दोनों ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपका जॉब भी ओवरहैंग हो सकता है या टूल भी ओवरहैंग हो सकता है, ठीक है। ओवरहैंग तो आप समझ रहे होंगे कि वो टरेट से, अगर हम टूल की बात करें तो वो टरेट से ज्यादा बाहर निकला है तो ओवरहैंग है। वो आईडी में भी हो सकता है, ओडी की भी कंडीशंस में हो सकता है। और दूसरा जो है वो जॉब जो है वो भी अगर डाया के हिसाब से अगर लंबाई में ज़्यादा बाहर निकला हुआ है ना, तो हम उसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग, ठीक है। तो ओवर हैंगिंग में दोस्तों क्या रहता है कि अगर ये जॉब है, जैसे आप देखें ये 30 डाया है, ये जो टर्निंग करना है ये 60 लेंथ है। अगर ये सपोज करिए कि ये जो डाया है ये 40 है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग 40 के डाया को क्लैंप करते हैं तो ये लगभग 60 बाहर है, तो इसको ओवरहैंग नहीं कहते हैं। ओवरहैंग मीन्स कि अगर ये 40 का है, डाया क्लैंप किया हुआ है, और ये टर्निंग 30 का है, तो डाया के लगभग 3 गुना तक भी बाहर निकला हुआ है ना, तो उसको हम लोग ओवरहैंगिंग नहीं मानते हैं। मतलब कि अगर 30 का डाया बनाना है और ये 60 के बजाय 90 भी है, तो ओवर हैंगिंग तो है, मतलब वैसे देखें तो बाहर तो निकला है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी मशीनिंग ही नहीं कर सकते। टेल स्टॉक वगैरह लगाएंगे तो और बेटर कर सकते हैं। लेकिन ओवर हैंगिंग जितना कम होगा, अगर 40 का डाया आप क्लेम कर रहे हैं या 30 का बना रहे हैं, ये 40 या 50 ही बाहर है, तो उसमें आप अच्छी मशीनिंग कंडीशंस ले सकते हैं। लेकिन स्पेशली जब थोड़ा बाहर निकला है तो हमें एक तो ये देखना है कि जॉब या टूल में दोनों में कोई ओवरहैंग ना हो, ठीक है। दूसरा एक कारण होता है कि जो भी फोर्स लगता है ना, फोर्स वो कैसे कम करें, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगेगा तो ज्यादा फोर्स के केस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो चैटरिंग आएगी। और फोर्स कैसे रिड्यूस करते हैं कि सपोज करिए कि अगर हम इसमें इंसर्ट्स की बात करें, तो इंसर्ट्स अगर हम TNMG यूज कर रहे हैं, TNMG 0.8 के, तो TNMG अगर 0.8 यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो TNMG का शेप है ना, वो कुछ ऐसा रहता है, जिसमें ये जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो जितना ये ज्यादा कोण होगा उतना ज्यादा एरिया जो होगा वो कांटेक्ट में होगा कंपोनेंट के। तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं कि अगर इंसर्ट हम मान लीजिए TNMG 0.8 चला रहे हैं और चैटरिंग आपको आ रही है, तो एक तो आप ये कर सकते हैं यहां पे कि TNMG है ना, TNMG 0.4 करेंगे तो चैटरिंग में 0.8 की अपेक्षा थोड़ा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। अब अच्छा, कई बार क्या होता है कि अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो ये जो TNMG है ये 60 डिग्री में, इससे छोटा थोड़ा कम डिग्री करना हो तो फिर हम लोग DNMG ले लेते हैं। तो DNMG में क्या रहता है कि ये जो कोण होता है ना, अगर हम ऐसा DNMG बनाएं
तो DNMG में ये जो कोण बनेगा वो 55 डिग्री आ जाता है। अगर ये DNMG की इंसर्ट्स है तो यहाँ जो कोण बनता है दोनों में किधर भी देखें तो ये 55 डिग्री होता है। तो अगर TNMG से कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इंसर्ट्स में TNMG की जगह पे आप DNMG ले सकते हैं। तो DNMG में आप पहले 0.8 चला सकते हैं, फिर इसी में 0.4 चला सकते हैं। समझ रहे? अब क्या किया हमने यहाँ पे कि यहाँ पे 60 डिग्री था तो थोड़ा कंटेक्ट एरिया जाप के ऊपर ज्यादा हो रहा था, हमने 55 डिग्री लिया तो कंटेक्ट एरिया कम हो गया। अगर 0.8 से हो गया तो ठीक, नहीं तो 0.4। ठीक है, ये आपका बेटर रिजल्ट दे देगा। अगर इससे भी ज्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो फिर आपके पास बचता है VNMG। और VNMG में आपको मालूम है कि ये जो कोण है ना ये और भी कम हो जाता है, ये कोण हो जाता है 35 डिग्री, दोनों में किधर भी देखें। तो अब VNMG की इंसर्ट्स हम अगर ट्राई करेंगे तो इसमें भी आपको देखना है VNMG 0.8, नहीं तो फिर इसी में आप 0.4 का लेंगे। तो अब इसमें एरिया, कंटेक्ट एरिया भी कम हो गया, नोज रेडियस भी कम कर दिया, तो आपकी जो चैटरिंग है उसमें काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो एक तो हम लोगों ने देखा ओवरहैंगिंग, जाब या टूल में ओवरहैंग ना हो। दूसरा हम लोग फोर्स को हमें यहां पे कम करना है। तो फोर्स को कम करना है तो हम पहले TNMG फिर DN या VN, ये क्यों हम लोग करते हैं? आप कहेंगे कि ठीक है ना, फोर्स अगर VNMG से कम हो रहा है तो हम क्यों ना VNMG ही चलाया करें। तो दोस्तों इसमें क्या रहता है, जब हम लोग किसी पार्ट्स को बनाते हैं ना तो हमें ये देखना है कि वो पार्ट्स आपका इकोनॉमिकली भी हो, जिसकी जो लागत है वो कम आए। तो TNMG की इंसर्ट जो है वो आपको थोड़ा सस्ता मिलता है, फिर उससे महंगा DNMG, फिर उससे ज़्यादा महंगा VNMG मिलता है। तो हम सारे पीस में VNMG या DNMG नहीं यूज करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो इंसर्ट सस्ती मिल रही है अगर उससे आपका काम हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो दो चीज आपको समझ में आ गया, एक तो ओवरहैंगिंग को हमें कम करना है किसी भी तरीके से, फिर फोर्स को कम करना है। ठीक है ना, उसके बाद जो इसमें एक आता है तीसरा रीजन, अगर मान लीजिए आपने ये भी ट्राई कर लिया, VNMG भी ट्राई कर लिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको तीसरा जो चेक करना रहता है वो होता है सेंटर हाइट। सेंटर हाइट, अगर किसी टूल को माउंट करने में, ठीक है, माउंट करने में अगर आपका सेंटर हाइट ठीक नहीं है, सेंटर हाइट समझ रहे, हम लोग टर्निंग या बोरिंग में कोई भी टूल मार रहे हैं 25x25 का या 20x20 का, तो अगर आप कंपोनेंट का ऐसा फेस कर रहे हैं और यहां पे कोई पॉइंट बच रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वो टूल जो है टरेट में सेंटर में नहीं बंधा हुआ है। ठीक है, तो सेंटर में बांधने के लिए क्या करना है, आपको देखना है कि वो टूल इसके नीचे नीचे जा रहा है या टूल उसके ऊपर ऊपर जा रहा है। तो कई बार ये सेंटर हाइट होती है, एक तो टरेट अलाइनमेंट की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है टरेट का अलाइनमेंट, ये एक्स या जेड किसी में भी हो सकता है, मोस्टली हमें सेंटर हाइट एक्स से लेना पड़ता है। एक तो टरेट का अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा तब सेंटर हाइट डिस्टर्ब होगी, दूसरा जो है ना आपका जो टूल है, टूल या इंसर्ट्स दोनों ही इसमें आप समझ सकते हैं। टूल या इंसर्ट्स भी कई बार कुछ इंसर्ट्स ऐसी आती हैं जो यस्सी में ऐसी आती हैं कि वो थोड़ा सा उसका जो थिकनेस है वो कम ज़्यादा रहेगा, तो भी आपको यहाँ पे पॉइंट बनेगा, और पॉइंट बनने का मतलब कि वो कटिंग अच्छी नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा, और फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा तो आपकी चैटरिंग इंक्रीज होगी।
तो सेंटर हाइट भी हम करेट से या टूल से हम एडजस्ट करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि टूल के नीचे हम लोग कोई पैकिंग पेपर लगा देते हैं, कुछ भी ऐसा लगा के हम उसको ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है, तो 2-3 रीजन आपको समझ में आ गया। ओवर हैंगिंग हो सकता है आपका जाब या टूल, फिर फोर्स को कम करना है तो इंसर्ट्स में हम लोग एंगल और नोज रेडियस पे जाएंगे। तीसरा होता है सेंटर हाइट, है ना। और चौथा एक रीजन होता है, देखूं इसमें कैमरे में आ रहा है ना, ठीक है अभी तक आ रहा है। चौथा रीजन आता है दोस्तों क्लैंपिंग कंडीशन। क्लैंपिंग, है ना। तो क्लैंपिंग में आपका टूल या जाब दोनों ही चीजें हो सकती हैं। क्लैंपिंग में एक तो आपको जाब की क्लैंपिंग भी देखनी है और दूसरा जो रहता है वो टूल की क्लैंपिंग भी देखनी है। हमने लगा तो दिया, सेंटर हाइट सही है, लेकिन वो प्रॉपर क्लैंप नहीं हो रहा है। कोई उसमें जैसे मान लीजिए हम लोग टर्निंग टूल होल्डर्स की बात करें, कहीं पे डेंट आया हुआ है, वो चाहे टरेट में जहां लगा रहे हैं वहां है या टूल में है, तो वो हाई पॉइंट पे ही टाइट करने पे टच हो रहा है, बीच में गैप हो जा रहा है। तो गैप होगा तो कहीं ना कहीं वो रिजिडिटी नहीं आएगी और जब लोड पड़ेगा तो वो वाइब्रेट करता है, जिसके वजह से चैटरिंग आ सकती है। दूसरा क्या है, जब हम लोग जाब को यहाँ पे चक में क्लैम करते हैं, तो चक में क्लैम करने के टाइम जो आप जाब बनाते हैं, ठीक है ना, तो जाब बनाने के टाइम भी आपको देखना है कई बार कि अगर चक में प्ले वगैरह है, मास्टर जाब में प्ले है, तो भी वो आपका क्लैंपिंग जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग डबल रिंग लगाते हैं। पहले तो हम टिक्की लगाने के लिए भी रिंग लगा के टिक्की के लिए कट लगाते हैं, फिर टिक्की लगा के कंपोनेंट के लिए कट लगाते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा जो क्लैंपिंग है जाब में, जब हम कोई जाब को क्लैम करते हैं, तो हम जब क्लैम करने के टाइम आप देखेंगे कि आपका जो 3 जा है ना, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है, एक जा ऐसा है और एक जा जो है वो कहीं ऐसा है। तो कंपोनेंट को जब हम ये टर्न करते हैं, टिक्की लगा के कंपोनेंट के लिए जा बनाते हैं, तो जब टिक्की लगी हो ना, तो उस टाइम में ये देखना चाहिए कि टिक्की जब लगा के कट लगा रहे हैं कंपोनेंट में, तो कंपोनेंट इस जा में ना जाए। मतलब क्लैंप कंडीशंस में जब टिक्की क्लैंप हो, उस टाइम अगर आप कंपोनेंट उसमें डाल रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए, और जब आप डी क्लैंप करते हैं तो जाता है। उस कंडीशन में कहीं ना कहीं ये किसी कंपोनेंट को 6 पॉइंट पे क्लैंप कर लेता है। एक तो कुछ यहाँ क्लैंप कर लिया, कुछ यहाँ कर लिया, फिर ऐसे ही इधर कर लेता है क्लैंप, इधर कर लेता है, यहाँ और यहाँ। तो ये 6 जगह पे जाब को क्लैंप करता है कुल मिला के। तो अगर किसी कंपोनेंट को 6 जगह पे क्लैंप करते हैं तो ये कंडीशंस थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें जब कंपोनेंट क्लैंप करते हैं तो वो जाब को घूमने नहीं देता, आपका क्लैंपिंग फोर्स ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इसमें ध्यान ये देना चाहिए कि बस हल्का ही यहाँ बीच में बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल वो पॉइंट पे क्लैंपिंग नहीं होनी चाहिए कि एक यहाँ क्लैंप हो गया और उसके बाद यहाँ हो गया, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं क्लैंपिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि ये अगर आपका जाब है, तो अगर ऊपर से आप क्लैंप कर रहे हैं तो ये जा जो है ये ऐसा है, तो ये कुछ पोर्शन में यहाँ करता हो और कुछ में इधर, दोनों साइड में, बीच में हल्का सा बच जाए। और ये कब बचेगा कि जब आपका रिंग या टिक्की लगी हो और आप जाम हार्मिंग कर रहे हैं, उस टाइम जो कंपोनेंट है जस्ट जाने वाला ही हो, लेकिन जाए ना। तो ये एक क्लैंपिंग कंडीशंस भी काफी अच्छी मानी जाती है, और इसमें हम जब क्लैंप करते हैं तो भी आपका बेटर रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तीसरा चौथा रीजन हो गया। 4 तो आप समझ गए, और मुझे लगता है कि ये 4 अगर हम लोग कर लें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि चारों के अलावा आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी चैटरिंग कंट्रोल नहीं हो रही, तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग क्लैंपिंग करते हैं ना यहाँ पे,
तो एक साइड में तो आपका चक है जो आपको दिख रहा है, और दूसरे साइड में ड्रा बार जब यहाँ टाइट होती है ना, तो ड्रा बार यहाँ पे सिलेंडर में यहाँ पीछे टाइट होता है। तो कई बार ना इधर चाहे सिलेंडर साइड में या चक साइड में जो ड्रा बार की कुछ थ्रेड्स है ना वो डैमेज हो जाती हैं, तो भी वो प्रॉपर क्लैंपिंग नहीं होती है। तो आपको चक चलता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन जब लोड पड़ता है तो चूंकि थ्रेड कुछ डैमेज हुई पड़ी हैं, तो भी वो आपका जो लोड है वो झेलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वाइब्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कंपोनेंट के ऊपर चैटरिंग आ जाती है। बट ये रेयर होता है, ये हर बार नहीं होता। ये कभी एक बार ड्रा बार में दिक्कत आई, आपने उसको रिमूव कर दिया तो वो हो गया। तो ज्यादातर जो रीजन है ओवरहैंगिंग या इंसर्ट्स या सेंटर हाइट क्लैंपिंग जॉब या टूल का, ये 3-4 चीजें पे हम लोग अगर ध्यान दें ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो चैटरिंग की प्रॉब्लम है आप उस पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक काफी आपके लिए यूजफुल वीडियो है। आप इस तरीके को आजमा के देखिए, आपको निश्चित ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।